हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ वाला। आज हम लोग सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अगर कोई दो फंक्शन है तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव होता था, जिसमें हम जो फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव होता था उस फंक्शन को हम टी मान लेते थे और जो डेरिवेटिव था वो dx के साथ dt में बदल जाता था और फिर उस वैल्यू को पुट करके हम डायरेक्ट आंसर निकाल देते थे। बट अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमारे पास दो फंक्शन होगा और जो कि एक दूसरे का डेरिवेटिव्स नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सीखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को। तो जैसे हमारे पास u इंटू वी दो डिफरेंट फंक्शन है, उसका हमको इंटीग्रेशन करना है। अब u और v दो फंक्शन है तो सपोज कर लेते हैं हम फॉर अ मीन कि u को हम फर्स्ट फंक्शन बोल दिए और v को सेकंड फंक्शन बोल दिए। अभी हम समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि हम u को फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं और v को सेकंड फंक्शन बोल दिए। अब हम ये करेंगे कि जैसा का तैसा u को वैसा ही लिख देंगे, फर्स्ट फंक्शन को हम वैसा ही लिख देंगे और सेकंड फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर देंगे। हमने दो फंक्शन लिखा हुआ था u और v, तो पहले फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन बोले, सेकंड फंक्शन v को बोल दिए। अब फर्स्ट फंक्शन को हम वैसे ही लिख दिए और सेकंड फंक्शन को हमने इंटीग्रेट कर दिया। सेकंड स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन को, और फिर सबको हमको एक बार इंटीग्रेट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है तो पहले फंक्शन को हम वैसे ही लिख दिए, दूसरे फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर दिए। v था हमारा सेकंड फंक्शन तो उसको हम इंटीग्रेट कर दिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, u था फर्स्ट फंक्शन तो उसका हम डिफरेंशिएशन किए, इनटू इंटीग्रेशन v का, यहाँ पे v का इंटीग्रेट करेंगे और फिर सबको एक बार जो यहाँ बचेगा उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। बहुत ही सिंपल है याद रखने के लिए कि u इंटू वी दो फंक्शन है जिसका हमको इंटीग्रेशन करना है। दोनों में से कोई एक दूसरे का डेरिवेटिव्स नहीं है, दोनों डिफरेंट है। तो वैसे केस में हम u को फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे बोल दिए, v को सेकंड फंक्शन बोल दिए। तो फर्स्ट फंक्शन को हम वैसा का वैसा लिख दिए, सेकंड फंक्शन को हमने इंटीग्रेट कर दिया। फिर इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये जो फर्स्ट फंक्शन है उसको हम डिफरेंशिएट किए इनटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सॉरी सेकंड फंक्शन, v यहाँ सेकंड फंक्शन है तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और सबको यहाँ जो बचेगा फिर उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। एक एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे x इंटू साइन एक्स है, तो x इंटू साइन एक्स है तो ये फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन हम इसको मान लेते हैं। तो ऐसे में x यहां चला जाएगा फर्स्ट फंक्शन पे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx, मतलब x का डिफरेंशिएशन इनटू साइन x का इंटीग्रेशन, और फिर जो बचेगा यहां उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। अब बात आती है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमारा फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा हमारा सेकंड फंक्शन है। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल आता है जिसको हम बोलते हैं आइलेट रूल, ILATE, आइलेट रूल हम इसको बोलते हैं। आइलेट रूल का मतलब क्या है कि I फॉर इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन, अगर जैसे साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है, तो वैसे केस में हम उसको इनवर्स ट्रिगोमेट्री, तो इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन I डोनेट करता है, L फॉर अपना लॉगरिथम है, A फॉर अपना अलजेब्रिक है, T फॉर अपना ट्रिगो फंक्शन है जैसे साइन कॉस, और E फॉर एक्सपोनेंशियल मतलब कि e टू द पावर समथिंग। अब e टू द पावर समथिंग को हम एक्सपोनेंशियल बोले, ट्रिगोमेट्री मतलब साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट यही सब, और a मतलब अलजेब्रिक x है, एक्स स्क्वायर है, l मतलब लॉग लॉगरिथम, I मतलब इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रिक ट्रिगोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं आइलेट रूल की तरह, आइलेट इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रिक ट्रिगोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। अब जो पहले इनवर्स है उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, लॉगरिथम को हम सेकेंड फंक्शन, अलजेब्रिक को थर्ड फंक्शन, ट्रिगोमेट्रिक को फोर्थ फंक्शन, और एक्सपोनेंस को e की टू दी पावर समथिंग होगा तो हम उसको फिफ्थ फंक्शन मानेंगे। अब जैसे x इंटू साइन एक्स है तो इन दोनों में फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन कौन सा होगा, तो x हमारा अलजेब्रिक है और साइन एक्स जो है वो हमारा ट्रिगो है। अब हम देख सकते हैं इस रूल के अनुसार कि a जो है वो हमारा पहले आ रहा है देन ट्रिगो, तो x को हम फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे और साइन एक्स को हम क्या बोल देंगे, सेकेंड फंक्शन।
हम x sin x में ये पता करने गए थे कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा सेकंड फंक्शन है। तो हमारे पास एक रूल है आइलेट रूल। आइलेट रूल में इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रिक ट्रिगोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। अब x जो है वो हमारा अलजेब्रिक है, sin x जो है वो हमारा ट्रिगोमेट्रिक है। तो अलजेब्रिक यहाँ पहले आ रहा है, देन ट्रिगोमेट्रिक। तो हम पता कर लिए कि x जो है वो हमारा पहला फंक्शन होगा और sin x जो होगा वो हमारा दूसरा फंक्शन होगा। तो एक सिंपल सा ये बात था कि u इंटू वी डी एक्स अगर हमको समझना है, इनको इंटीग्रेट करना है, तो हम सिंपली फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इन सबका इंटीग्रेशन होल में। अब कुछ हम क्वेश्चंस करके सीखेंगे, इनके और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ही है x इंटू साइन एक्स। तो x इंटू साइन एक्स को हमको समझने के लिए हमको ये ध्यान रखना होगा कि इनमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकेंड फंक्शन कौन सा है। तो आइलेट रूल में अलजेब्रिक पहला और ट्रिगोमेट्रिक दूसरा। तो पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो पहले फंक्शन को हम वैसा का वैसा लिखते हैं, यहां सॉल्व करते हैं। पहले फंक्शन को हम वैसा का वैसा ही अगर लिखें, पहले फंक्शन को हम वैसा का वैसा लिख देते हैं और दूसरे फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो डी यू बाई डी एक्स किसका, एक्स का, एक्स को हम डिफरेंशिएट कर देंगे और इनटू पहले दूसरे फंक्शन का फिर इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स डी एक्स, और ये पूरे को हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये हो गया, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये हो गया माइनस कॉस एक्स। और अभी तो ये पूरा को इंटीग्रेट करना ही है। तो माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस यहां पहले से तो माइनस माइनस प्लस, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 है log x dx। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा log x dx। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो log x dx को सॉल्व करते हैं तो यहां तो हम पता ही नहीं कर सकते कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन हमारा कौन सा है। लेकिन हम अगर ध्यान से देखें तो 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लिख देते हैं 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स। 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स हम लिख दिए। अब 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स लिखे तो फिर हम आइलेट रूल लगाते हैं। तो आइलेट रूल में इनवर्स पहले आता है, लॉगरिथम उसके बाद आता है, मतलब लॉगरिथम यहाँ फर्स्ट फंक्शन हो गया, उसके बाद अलजेब्रिक आता है, तो 1 क्या हो गया, सेकेंड फंक्शन। अब हम क्या करते हैं, रूल लगाते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को वैसा का वैसा, सेकेंड फंक्शन 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यहां log x है तो log x का इंटीग्रेशन, सॉरी log x का डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में हम कर देते हैं, इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और इस टोटल का फिर डिफरेंशिएशन। सो log x इंटू 1 इंटू डी एक्स मतलब x माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो x से x कैंसिल आउट, तो यहां बच गया 1 इंटू डी एक्स मतलब 1 का इंटीग्रेशन x और x इंटू लॉग एक्स प्लस सी। फिर एक और क्वेश्चन है कि थर्ड नंबर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 3x dx। तो अभी हम लोग ये सीख रहे थे कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन अगर हम डिटरमाइन कर ले तो हमारा बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में भी हम ये देखें कि log x फर्स्ट फंक्शन लिए और 1 को सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन को हम वैसा का वैसा लिखते हैं, सेकंड फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं, फिर माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर उन टोटल को फिर हम जो बचेगा उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो पहले फंक्शन को हम वैसा का वैसा लिखे 1 इंटू डी एक्स के, तो उसका इंटीग्रेशन x हो गया। log x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1 बाई एक्स होता है और 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन जो हुआ x हो गया। फिर जो बचा उसका हम इंटीग्रेट किए तो x से x कैंसिल आउट, 1 इंटू डी एक्स बच गया, लिख दिए।
अब एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर 3x dx, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये भी सॉल्व होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही, बस यहाँ पे थोड़ा सा हमको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। ये x टू दी पावर 3 होगा, x क्यूब होगा क्वेश्चन में। जैसे x क्यूब को हम अगर t मान लें तो यहां से 3x स्क्वायर dx डेट इज इक्वल टू dt में बदल जाएगा और x स्क्वायर dx dt बाई 3 में। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हमको कहता है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इजी बनाने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन का यूज कर सकते हैं तब जब एक फंक्शन हो साथ में उसका डेरिवेटिव भी हो। तो ये हमारा एक्स क्यूब था यहाँ, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, हम इसको डेरिवेटिव में बदल दिए इसका कि एक्स क्यूब को टी माने और 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स को हम डी टी में बदल दिए, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है वो हमारा डी टी बाई 3 में बदल गया। अब e टू दी पावर एक्स क्यूब को हम e टू दी पावर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब के जगह हम t लिख सकते हैं, लिख दिए। एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह हम डी टी बाई 3 लिख दिए। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किए तो एक्स क्यूब के जगह t लिख दिए और एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह हम डी टी बाई 3 लिख दिए। अब 1/3 e टू दी पावर डी टी इंटू टी, और हमको पता है कि e टू दी पावर t मतलब एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन जो होता है वो सेम e टू दी पावर t ही रह जाता है प्लस कांस्टेंट टर्म c। अब 1/3 हम जिसको e के जगह e लिखेंगे और t के जगह जो हम उसका वैल्यू लिखे थे, माने थे x टू दी पावर 3 को t, तो x टू दी पावर 3 लिख दिए प्लस कांस्टेंट टर्म। सिंपल था, बहुत इजी था समझना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को, कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन है उसको हमको इंटीग्रेट करना है तो हम पहले डिसाइड करेंगे पहला फंक्शन कौन सा है, दूसरा फंक्शन कौन सा है। उसके लिए हमारे पास रूल है कि इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रिक ट्रिगोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इस रूल से हम डिफाइन करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा, सेकंड फंक्शन कौन सा, थर्ड कौन सा, फोर्थ कौन सा और फिफ्थ कौन सा। फिर हम जब डिसाइड कर लिए कि फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है, तो पहले फंक्शन को हम वैसा का वैसा लिख दिए, दूसरे फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर दिए। फिर माइनस लिखेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और उस टोटल का फिर हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यही था हमारा बहुत इजी मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं।